Assalamu alaikum, my dear friends. Today I am taking the chemistry, some questions from the chemistry portion of yesterday's NEET question paper. Very easy question paper it was, and I am taking here some questions. I will try to give you the solutions of these questions. The first question that I will take here is from the solid state. It is the question, an element has a body centered cubic structure, BCC structure, with with a cell edge of 288 picometers. ठीक है, द एटॉमिक रेडियस इज, एटॉमिक रेडियस क्या होगा उसका। तो अगर आपको पता होगा जो बॉडी सेंटर्ड होते हैं उनमें जो आपकी इक्वेशन होगी √3a इज इक्वल टू 4r। ये सिंपल इक्वेशन आपको याद होगी, √3 इज इक्वल टू 4r। सो r विल बी इक्वल टू √3a, √3a/4 इन √3/4 इंटू a। सो √3/4 जो a है ये सेल एज है ना, सो दैट इज 288 पिकोमीटर। सो इनमें से कौन सा ऑप्शन ये है, दैट इज कौन सा वाला ऑप्शन यहाँ पर इसके साथ आ रहा है, दैट इज दिस वन, सेकेंड। ठीक है, सेकेंड इज करेक्ट वन। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन क्या है इसमें, फॉर द रिएक्शन दिस ट्वाइस क्लोरीन चेंजेस टू दिस द करेक्ट ऑप्शन इज। तो आपको यहाँ पर एक ट्रिक याद रखनी है कि बॉन्डिंग हो रही है ना। बॉन्डिंग जब होगी तो एनर्जी निकलेगी, ऑब्वियसली डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव होगा। जब डेल्टा एच नेगेटिव होगा दैट मीन्स वो क्या होगा, जीरो से कम। तो जीरो से कम, इसमें तो जीरो से ज़्यादा है तो ये पहले ही ख़त्म, इसमें भी जीरो से ज़्यादा तो ये भी ख़त्म, और ये ऑप्शन बचा। अब देखना है डेल्टा एस दैट मीन्स वहाँ पर एंट्रोपी क्या हो रही है, कम हो रही है। एंट्रोपी जब कम होगी, एंट्रोपी चेंज जब कम होगी तो ये भी नेगेटिव ही जाएगी ना, तो डेल्टा एच भी लेस देन ज़ीरो होगा, डेल्टा एस भी लेस देन ज़ीरो होगा। ये वाला ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें। ठीक है, तो ये भी ख़त्म हो गया। अब इसके बाद द कैलकुलेटेड स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ क्रोमियम 2 पॉजिटिव आयन इज। इसका स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा, सिंपल है। देखिए भाई, क्रोमियम का क्या होता है, 4s1 3d5 होता है ना, बट क्रोमियम 2 पॉजिटिव का क्या होगा, दैट इज 4s0 3d4। ठीक है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट अंडर रूट ऑफ 4 × 4 + 2 दैट कम्स आउट टू बी 4 + 2 is 6, दैट इज 24। अंडर रूट ऑफ 24 कितना होता है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 4.90 होगा इसका आंसर। ठीक है, बोहर मैग्नेटॉन। सो 4.90 जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, थर्ड। ठीक है, तो ये भी खत्म हो गया। अब इसके बाद द नंबर ऑफ फैराडेज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 20 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड एटॉमिक मास 40 ग्राम्स पर मोल इज। कितने फैराडेज मुझे चाहिए कैल्शियम 20 ग्राम कैल्शियम बनाने के लिए। तो सिंपल है, देखिए भाई, कैल्शियम 2 पॉजिटिव होगा ना, मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड में कैल्शियम 2 पॉजिटिव मिलेगा हमें, तो उसको हमें 2 इलेक्ट्रॉन लगेंगे टू चेंज इनटू कैल्शियम। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पर इसका 1 मोल लूँगा, मुझे यहाँ पर 2 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। इसके लिए 1 मोल कितना होता है कैल्शियम का, दैट इज 40। अगर मैं 40 ग्राम लूँगा कैल्शियम का, मुझे 2 मोल्स ऑफ 2 फैराडेज, दैट मीन्स 2 मोल्स मीन्स 2 फैराडेज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। किसको, इसको इसमें चेंज करने के लिए। ठीक है, सो 20 ग्राम्स को कितना चाहिए, 1 फैराडे, खत्म। सो 1 फैराडे कौन सा वाला ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन इसका सही है, 1 फैराडे मुझे चाहिए यहाँ पे। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन यहाँ पर है, दैट इज फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ NaOH इन 0.1 मोलर NaOH गिवन दैट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ दिस इज दिस। आयनिक प्रोडक्ट दिया हुआ है, मुझे करना है। देखिए भाई कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, अच्छे से देखेंगे। देखिए हम क्या करेंगे, NaOH होल ट्वाइस, जब रिएक्शन कुछ ऐसी होगी वहाँ पे, तो यहाँ पर क्या बनेगा आपको, Na2 पॉजिटिव OH
नेगेटिव, मगर ट्वाइस होगा ना। अगर अब देखिए, अगर इसकी S होगी सॉल्युबिलिटी तो इसकी 2S होगी, ठीक है। मगर OH नेगेटिव हमें कहाँ से मिलेगा? हमें OH नेगेटिव NaOH से भी मिलेगा ना। कितना मिलेगा? 0.1, 0.1। सो 2S यहाँ पे है प्लस 0.1। अगर हम देखेंगे ये S कम ही होगा, ठीक है, ये कम ही होगा। उसकी बदौलत मैं यहाँ पे कर सकता हूँ अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मोलर, ठीक है, 0.1 में लूँगा, ठीक है। सो द आयनिक प्रोडक्ट जो होगा, आयनिक प्रोडक्ट वो क्या है? दैट इज कुछ दिया हुआ है आयनिक प्रोडक्ट 2 × 10⁻⁻15, ठीक है। आयनिक प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? कंसंट्रेशन ऑफ Na2 पॉजिटिव इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव होल रेज पावर होगा ना, ऐसे कुछ, इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁻15। खत्म। अब इसके बाद Na की S होगी, निकाली मैंने S। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर होगा 0.1, इसके ऊपर होगा 2, ठीक है, दैट इज 2 × 10⁻⁻15। दैट कम्स आउट टू बी S इज इक्वल टू, ये बन जाएगा 10⁻⁻2, तो यहाँ पर बन जाएगा 10⁻⁻15 डिवाइड बाई 10⁻⁻2। जब ये ऊपर आएगा ये बन जाएगा +2, 10⁻+2, दैट कम्स आउट टू बी 2 × 10⁻13। सो S ये होगा 2 × 10⁻13 molar. This is the correct option. So those 5 questions I have taken here, made a short video on those. Hope you enjoyed those 5 questions very well.